गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपका पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है? इसके पहले मैं आपको फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बताना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, 1895 ये जो ईयर था, इसमें एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की स्थापना की, नोबेल प्राइज देना शुरू किया। ठीक है, अब 1895 में ही विल्हेम कोनार्ड रोंटगन, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स-रेज की खोज की, डिस्कवर किया एक्स-रेज को, और इसके लिए इन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला और ये फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज था। ठीक है दोस्तों, 1912 में मैक्स वॉन लाउवे ने एक्सरे डिफ्रैक्शन की खोज की कि एक्सरे से भी डिफ्रैक्शन होता है। बट ये क्या, डिफ्रैक्शन तो लाइट में होता है, वेव में होता है, तो यहां एक्सरे में भी डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, दैट मींस कहीं ना कहीं एक्सरे और लाइट में समानता थी या इनका सेम नेचर था। ठीक है, अब एक्सरे और लाइट का सेम नेचर है, तो यहां आई इंट्रोड्यूस आर्थर हॉली कॉम्पटन। आर्थर हॉली कॉम्पटन ने क्या किया, एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन का अध्ययन किया, जिसे हम कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और जिसके लिए इन्हें 1927 में नोबेल प्राइज मिला। तो ये एक कुछ फीचर्स हैं। अब मैं आपको कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है। यहां एक्सरे का कोई सोर्स रख देते हैं हम, एक्सरे फोटोन निकलते हैं इससे, और ये एक ग्रेफाइट के ब्लॉक से टकराते हैं और टकरा करके स्कैटर्ड हो जाते हैं प्रत्येक दिशा में। अब यहां मैंने एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लगाया। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, इन स्कैटर्ड फोटॉन्स जो हैं एक्सरे के, इनकी वेवलेंथ को मेजर करता है। अब कॉम्पटन ने क्या पाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनिएगा। कॉम्पटन ने पाया कि जो इंसिडेंट एक्सरे है और जो स्कैटर्ड एक्सरेज है, ये स्कैटर्ड एक्सरे हो गई ना, स्कैटर्ड एक्सरे, तो कॉम्पटन ने पाया कि जो इंसिडेंट एक्सरे है और जो स्कैटर्ड एक्सरे है, उन दोनों की वेवलेंथ में डिफरेंस था। जो इंसिडेंट एक्सरे थी उसकी वेवलेंथ जो स्कैटर्ड एक्सरे थी उसकी वेवलेंथ से कम थी। दैट मींस स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा थी और जो इंसिडेंट आपकी एक्सरे थी उसकी जो वेवलेंथ थी वो कम थी। अब इसके पीछे जो मेन रीजन था वो कॉम्पटन ने आगे बताया, और कॉम्पटन ने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसे कॉम्पटन शिफ्ट कहा, कॉम्पटन विस्थापन कहा। और यह कॉम्पटन शिफ्ट इस दोनों के बीच के एंगल फाई के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस अगर यह एंगल चेंज होता तो आपके कॉम्पटन शिफ्ट का मान भी चेंज हो जाता। इसे डेल्टा लैम्डा से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, और ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कॉम्पटन प्रभाव कहलाया। दोस्तों, कॉम्पटन ने जो एक्सरे को इंसिडेंट किया था ये ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर किया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग का ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला है ये किस तरीके से आता है। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग देखते हैं, और कॉम्पटन इफेक्ट को क्लासिकली नहीं समझा पाया। क्यों नहीं समझा पाया क्लासिकल मैकेनिक्स कॉम्पटन इफेक्ट को? तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन को देते थे हम लोग, उसके ऊपर इंसिडेंट कराते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वेव से एनर्जी लेकर के एक वाइब्रेशनल ऑसिलेटर बन जाता था। वाइब्रेशनल ऑसिलेटर जब बनता था तो ये वापस से एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन करके जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता था तो ये वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी फ्रीक्वेंसी की होती थी जिस फ्रीक्वेंसी की हमने इसके ऊपर वेव इंसिडेंट की थी। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हम
कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझा पाए। अब कॉम्पटन इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से समझा पाया कि जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की वो इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा क्यों होती है। तो देखिए, जब हम मानते हैं कि एक्सरे फोटोन है, ठीक है, और फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, h न्यू एनर्जी का फोटोन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। दैट मींस अगर मैं मानूं कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहा है तो ये h न्यू एनर्जी का फोटोन है, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देगा अपनी। अब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। दैट मींस ये न्यू डैश आपका कम हो जाएगा, और न्यू डैश अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ तो अपने आप बढ़ जाती है। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें और अगर एक्सरे फोटोन के पार्टिकल, अगर एक्सरे फोटोन हम माने कि बिहेव लाइक अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की जैसे बिहेव करता है, तो एक्सरे इस कॉम्पटन इफेक्ट को हम आसानी से समझा सकते हैं। आइए अब इसके एक्सप्रेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम देखिए, ये फोटोन है, ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ, फोटोन की इनिशियल एनर्जी h न्यू है, इसका इनिशियल जो मोमेंटम है वो h न्यू अपॉन c है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल एनर्जी है वो m नॉट c स्क्वायर है और इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी h न्यू डैश है, इसका मोमेंटम h न्यू डैश अपॉन c है। जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, जो थीटा डायरेक्शन में रिकॉइल हुआ, उसकी एनर्जी mc स्क्वायर है और इसका जो फोटोन जो लीनियर मोमेंटम है वो mv है। अब ये जो कोलिजन हुआ यहां पे, ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेंगे इलास्टिक कोलिजन में। तो सबसे पहले ऊर्जा के संरक्षण से हम देखते हैं। ऊर्जा के संरक्षण में h न्यू पहले एनर्जी थी फोटोन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m नॉट c स्क्वायर है, तो टक्कर के पहले की कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा, mc स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। संवेग संरक्षण से अब संवेग संरक्षण x डायरेक्शन में देखेंगे सबसे पहले। तो संवेग टक्कर से पहले h न्यू अपॉन c है, इलेक्ट्रॉन का कोई संवेग नहीं है, तो h न्यू अपॉन c x डायरेक्शन में बराबर। अब इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे हम, तो ये हो जाएगा h न्यू डैश अपॉन c cos फाई प्लस mv cos थीटा। ठीक है, MVC cos थीटा की वैल्यू निकाल के इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। इसी तरीके से y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा sin फाई और sin थीटा। तो यहां हमने, और y डायरेक्शन में इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, फाइनल मोमेंटम दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, साइन जो नेगेटिव आया वो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से आया। अब यहां पे देखिए इसकी वैल्यू निकाल ली, MVC साइन ऑफ थीटा बराबर h न्यू डैश साइन फाई, इक्वेशन 3 दे दी। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, स्क्वायर किया और ऐड किया, तो ये इक्वेशन आई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी या जो हमारी एनर्जी है उसके कंजर्वेशन की जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको भी स्क्वायर करेंगे अपन। यहां हमने उसको स्क्वायर कर दिया और इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 4 को लेस किया, घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू आई मेरे पास में। ठीक है, अब यहां पे हम जानते हैं कि जैसे ही कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की 4th एप्लीकेशन अगर आपको ध्यान हो तो उसमें यह बताता है कि पार्टिकल का जो मास होता है वो भी वेरिएबल होता है, वो भी चेंज होता है। तो यहां जो पार्टिकल का मास है वो m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो गया, या इसको स्क्वायर करेंगे और यहां पे ये वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू रख के जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लेंगे अपन। ठीक है, अब जो वेवलेंथ होती है वो होती है c अपॉन न्यू डैश, प्लेन वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वैल्यू यहां रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास में आ जाता है। अब दोस्तों ये जो h अपॉन m नॉट c है इसको मैंने यहां पे कॉम्पटन वेवलेंथ माना है और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.0282 एंगस्ट्रॉम आएगी। ठीक है, और यदि फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो, मींस बैकवर्ड स्कैटरिंग हो, तो यहां पे 1 माइनस कॉस ऑफ फाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मेरे पास में जो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट या मैक्सिमम जो कॉम्पटन इफेक्ट में तरंगदैर्ध्यों का विस्थापन आएगा वो 0.0484 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो यहां ये कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब कॉम्पटन इफेक्ट में सिर्फ आपको एक समराइज कर लेते हैं। समराइज में क्या था? एक्सरे फोटोन आया,
ग्रेफाइट के ब्लॉक के ऊपर इंसिडेंट हुआ, यहां से स्कैटर्ड हुआ सभी डायरेक्शंस में। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से हमने स्कैटरिंग जो फोटोन था उसकी वेवलेंथ निकाली, तो वो वेवलेंथ हमें ज्यादा मिली इंसिडेंट फोटोन से। इन दोनों के अंतर को मैंने कॉम्पटन शिफ्ट कहा, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कॉम्पटन इफेक्ट कहलाया, ये जो प्रयोग है कॉम्पटन इफेक्ट कहलाया। ठीक है, अब कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, और ये पार्टिकल नेचर के कारण ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि अगर फोटोन जिसकी एनर्जी hν होती है, उस hν एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो, तो एनर्जी कम हुई, दैट मींस न्यू कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुई, तो वेवलेंथ बढ़ गई। इस तरीके से क्वांटम मैकेनिकली हम कॉम्पटन इफेक्ट को आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।